आज का यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी 10th में पढ़ रहे हैं या 10th पास कर चुके हैं। 10th पास करने के बाद विद्यार्थियों के ऊपर ऐसा एक दायित्व आ जाता है, वह कंफ्यूज हो जाता है कि आगे चल के आर्ट्स ले, साइंस ले या फिर कॉमर्स ले। या बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह मालूम ही नहीं रहता है कि क्या होता है आर्ट्स, क्या होता है साइंस और क्या होता है कॉमर्स। तो वह एक दुविधा में फंस जाते हैं और किसी के बात में आकर के वह कोई गलत सब्जेक्ट का चुनाव कर लेते हैं जिसमें वो उसको रुचि नहीं हो, वो चाहे उसको आगे चल करके पछताने का एक विषय बन जाता है। तो इन्हीं सभी प्रश्नों का, इन्हीं सभी समस्याओं का हल आपको इस वीडियो में मिलेगा। आगे चल के आपको क्या लेना है उसका डिसाइड यह वीडियो देखने के बाद आप कर पाइएगा। तो आप बने रहिए पूरे वीडियो में, क्योंकि मैं आपका पूरा सोल्यूशन लेकर के जान लीजिए कि अगर आप 10th पास कर चुके हैं तो आप या तो आर्ट्स ले सकते हैं, या तो आप साइंस ले सकते हैं, या फिर आप कॉमर्स ले सकते हैं, या आप कोई डिप्लोमा कर सकते हैं। क्या होता है ये सब मैं आपको बारी बारी से सब आपको समझाता हूँ। इसके बाद आप निश्चिंत होकर के आप कोई विषय चुन सकते हैं। जैसे आप आर्ट्स लीजिएगा तो आर्ट्स में आपको सब्जेक्ट के रूप में आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, क्या पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उसके बाद साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, म्यूजिक है, योगा है, अन्य इस तरह के और सारे सब्जेक्ट हैं, जिसमें से आपको 2 विषय जो होता है कंपलसरी होता है, जो भाषा का होता है, जिसमें आप हिंदी का चुनाव कर सकते हैं, इंग्लिश का चुनाव कर सकते हैं, उर्दू का चुनाव कर सकते हैं, मैथिली का चुनाव कर सकते हैं, या संस्कृत का चुनाव कर सकते हैं। तो यानी कि आपको 2 भाषा का, इसमें से यानी कि जितना भी बोले उसमें से आपको 2 विषय जो क्या करना पड़ेगा, भाषा में चुनना पड़ेगा, और इसमें से आपको कोई 3 विषय जो क्या करना है, चुनना है। तो इस तरह से आपको ऐसा नहीं कि आर्ट्स में इतना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, इसमें से आपको जो रुचि हो उसमें से आपको क्या करना है, टोटल 5 सब्जेक्ट आपको क्या करना है, चुनना है। आप आर्ट्स से क्यों लें, आर्ट्स आखिर बच्चा लेता क्यों है, तो ऐसा मानना है कि मतलब जो बच्चा नहीं पढ़ने के लिए बाहर जा पाते हैं वो क्या करते हैं, आर्ट्स लेकर के पढ़ते हैं कि बिना पढ़ लो पास हो जाएंगे। ऐसा लेकिन नहीं है। आप आर्ट्स पढ़ कर भी अच्छा से अच्छा पदों पर जा सकते हैं। आप आर्ट्स पढ़ के भी आप अच्छा नाम कमा सकते हैं। जैसे आप आर्ट्स पढ़ करके भी आप वीडियो बन सकते हैं, यहाँ पर लिखे गए सारे पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं। ठीक है, आप जो है ऐसा नहीं कि आर्ट्स पढ़ने वाला बच्चा क्या होता है, कमजोर होता है। चाहे कमजोर विद्यार्थी को आर्ट्स लेना चाहिए। आर्ट्स भी क्या है, आपको मतलब अच्छा से अच्छा भविष्य दे सकता है। ठीक है, अब जो है बात करें अगर साइंस की, तो साइंस में जो है आपको सब्जेक्ट के रूप में आपको फिजिक्स मिलता है, बायोलॉजी मिलता है, केमिस्ट्री मिलता है, मैथ मिलता है। उसके बाद अब जो है अदर विषय में इसमें आ जाता है, बायोटेक्नोलॉजी आ जाता है, एग्रीकल्चर आ जाता है, कंप्यूटर आ जाता है। ये सब जो है क्या आपको साइंस के अंतर्गत आता है। तो साइंस में जो है हमको 2 पार्ट मतलब बांट जाता है। यहाँ पर जो है आपको ठीक उसी प्रकार इसमें आपको भाषा का चुनना पड़ता है कंपलसरी में आप जो है आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं। अगर आपको उर्दू में कंफर्टेबल है तो उर्दू आप ले सकते हैं। और उसके बाद जो है अगर आप इसमें जो है आप कोई 3 विषय इसमें से चुनाव कीजिएगा। इसमें आपको चुनाव करने के लिए 2 ऑप्शन रहता है। यदि आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, अर्थात आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी चुनना पड़ेगा। अगर आप फिर से सुन लीजिए, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं, तब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चुनना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर इंजीनियरिंग में जाना है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चुनना पड़ेगा। और इसमें जो है आपको एक नया सब्जेक्ट के रूप में अगर आप एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर लेना पड़ता है। और ये एग्रीकल्चर चाहे बायोटेक्नोलॉजी चाहे कंप्यूटर का जो है ये लिखे हुए हैं यहाँ पर, जो आपको सभी कॉलेज में इसका व्यवस्था उपलब्ध नहीं होता है। अगर आप एग्रीकल्चर में रुचि रखते हैं, बहुत ही कम बच्चा एग्रीकल्चर में जाता है, अगर आप एग्रीकल्चर में रुचि रखते हैं आपको पता कर लीजिए कि जिस कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें एग्रीकल्चर का सुविधा उपलब्ध है या नहीं है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो आपको पहले बता दें, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पढ़ते तो आप एक डॉक्टर बन सकते हैं, और आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पढ़ते तो आप एक इंजीनियरिंग क्षेत्र में जा सकते हैं। इसके सिवा आप जो है साइंस पढ़ करके, अगर आप साइंस पढ़ते हैं, आर्ट्स नहीं पढ़ करके आप क्या पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, आप क्या बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं। और जो यहाँ पर लिखा गया वो सब बात आप बन सकते हैं। आप
साइंस पढ़ के उसके बाद जो कॉमर्स जो है कॉमर्स के रूप में यहाँ लिखे गए जितना भी है आपको सब्जेक्ट वो आपको पढ़ना पड़ता है, जिसमें कि अकाउंटेंसी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, मैथमेटिक्स आता है, इंग्लिश आता है, बिजनेस स्टडी आता है, उसके बाद कंप्यूटर आता है। अगर इसमें हम जॉब की बात करें, जॉब में यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके बाद बैंक मैनेजर है, बिजनेसमैन आप बन सकते हैं, बैंकर बन सकते हैं, फाइनेंस ऑफिसर बन सकते हैं, आरपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अधिकांश आईएएस ऑफिसर जो बड़ा जो पद पर जो नौकरी होता है वो आपको आर्ट्स वाले विषय से कर करके वो लेते हैं। आप ये मत समझिएगा कि आर्ट्स में जो कोई कमजोर स्टूडेंट आते हैं, तो आप आर्ट्स पढ़ के भी आगे जा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको आगे चल करके कोई सिंगर बनना है, चाहे एक्टर बनना है, चाहे पॉलिटिशियन बनना है, तो आपको आर्ट्स विषय का ही चुनाव करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए साइंस है ही नहीं। क्योंकि आपको आगे चलकर जब डॉक्टर नहीं बनना है, आपको साइंस का चुनाव करना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अगर साइंस का चुनाव करते हैं तो आपको फीस भी ज्यादा लगता है, और आर्ट्स में अगर आपको रुचि है तो आप साइंस लेकर के क्या कीजिएगा। मान लीजिए किसी बच्चे को बिजनेस में इंटरेस्ट है तो उनको कॉमर्स लेना चाहिए, उनको साइंस लेकर के कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो अगर आप चुनाव करने से पहले आप खुद बैठ करके आप सोच लीजिए आपको जाना कहाँ है, किस फील्ड में आपको जाना है, और उस अनुसार से अपने रुचि के अनुसार से आप क्या कीजिए, एक विषय का चुनाव कीजिए। हाँ, जानकारी के लिए एक बात और बता दें कि आप जो है ये सभी कोर्स के अलावा आप डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स के रूप में आप ITI कर सकते हैं, चाहे पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, आपको जैसे इंटर करते हैं, आपको जरूरी पड़ेगा कि मान लीजिए कि आपको लोको पायलट रेल ड्राइवर बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से ITI करना पड़ेगा। इंटर के बाद फिर से ITI। लेकिन आप अभी अगर ITI कर लेते हैं तो कुछ सालों से जो है ITI का ऐसा मान्यता दिया कि आपको इंटर का भी मान्यता मिल जाएगा और ITI का भी मान्यता मिल जाएगा। तो आप सोच समझ करके ITI भी कर सकते हैं। हाँ, एक बात और बता दें, अगर आप कॉमर्स लेते हैं चाहे साइंस लेते हैं तो आगे चल करके आप क्या है, आर्ट्स में जा सकते हैं। जैसे कि आप आगे ग्रेजुएशन कीजिएगा तो उसमें क्या कर सकते हैं, अपना आर्ट्स में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप आर्ट्स का भी चुनाव करते हैं, आगे चल करके आप साइंस में नहीं जा सकते, नहीं आप कॉमर्स में जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है। फिर से कह देता हूँ कि आप जो है खुद सोचिए आपको क्या करना है, क्या आपको इधर का चाहिए चाहे उधर का चाहिए। तो जो भी चुनाव करना पड़ेगा आपको अभी चुनाव करना पड़ेगा, बाद में जाकर के आप पछताइएगा नहीं कि हम गलत चुनाव कर लेते हैं। हाँ, अगर जिस विद्यार्थी को लगता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हम इसीलिए ले रहे हैं कि मैथ हमको क्या है, भारी है, उसके लिए एक बात तो बता देते हैं कि आप जो है मत सोचिए कि आगे चलकर हमको मैथ बहुत भारी होता है। अगर आप 40 नंबर भी लेकर के आ गए हैं इस बार 10th में, तो आप आगे अच्छा से अच्छा तैयारी करके अच्छा से अच्छा मैथ में बन सकते हैं। आपको अगर आप साइंस में लेते तो मैं आपको सजेशन करूंगा आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से ही पढ़िएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उसको भी जो है अच्छी विषय का चुनाव करने में मदद मिल सके। धन्यवाद।